क्या है गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। गोवर्धन पूजन का शुभ मुहूर्त गोवर्धन पूजा का पर्व 2 नवंबर को मनाया जाएगा और इस दिन गोवर्धन पूजा का मुहूर्त शाम 6:30 से 8:45 तक है। गोवर्धन पूजा के लिए आपको 2 घंटे 45 मिनट तक का समय मिलेगा। कथा की शुरुआत करने से पहले दोस्तों आइए जान लेते हैं भगवान के प्रसाद के विषय में। गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट बनाया जाता है और उसी का भोग लगाया जाता है। अन्नकूट के साथ भगवान कृष्ण के लिए 56 भोग का प्रसाद भी बनाया जाता है। आइए दोस्तों अब कथा की शुरुआत करते हैं। गोवर्धन पूजा की कथा मुख्य रूप से भगवान कृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गोकुल वासियों से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण ने गोकुल में जन्म लिया तब वे वहाँ के लोगों के रक्षक बने। उस समय गोकुल वासियों का मानना था कि इंद्रदेव वर्षा करके उनकी फसलें उगाते हैं और उनकी आजीविका चलाते हैं, इसलिए हर साल वे इंद्रदेव की पूजा करते थे। एक बार कृष्ण ने गोकुल वासियों को समझाया कि असली पालनकर्ता गोवर्धन पर्वत है, जो उन्हें घास, जल और पशुओं के लिए चारा देते हैं। उन्होंने सभी गोकुलवासियों को इंद्र की पूजा करने के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। गोकुलवासियों ने कृष्ण की बात मानकर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी और इंद्रदेव की पूजा करनी छोड़ दी। यह देखकर इंद्रदेव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने गोकुल पर मूसलाधार बारिश करनी शुरू कर दी, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। गोकुलवासी भयभीत होकर भगवान कृष्ण के पास गए। तब भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी गोकुलवासियों और उनके पशुओं को पर्वत के नीचे आश्रय दिया। इस तरह से उन्होंने इंद्रदेव के क्रोध से सभी की रक्षा की। 7 दिनों तक भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रखा और इंद्रदेव का अहंकार टूट गया। अंततः इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। इसके बाद भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को वापस अपनी जगह पर रख दिया। इस घटना के बाद से गोकुल में हर वर्ष गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जाने लगा। गोवर्धन पूजा हमें यह सिखाती है कि प्रकृति की रक्षा करना और भगवान में विश्वास रखना महत्वपूर्ण है। आज की यह कथा आप सबों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।